guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ina Bhatia and welcome to the another video people. And today I am in Banaras and मैं हूँ यहाँ बनारस में वाराणसी for the first time in my life on the very good occasion. आज है सावन की शिवरात्रि, जी हाँ, एंड आज ही मैं दर्शन करने वाली हूँ काशी विश्वनाथ टेम्पल में एंड बहुत ही ब्यूटीफुल डे है आज। एंड ओकेजन देखो कितना सही है, सावन की शिवरात्रि है, सावन का महीना चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा दिन आई होप सो होगा, दर्शन बहुत अच्छे होंगे। सो इन दिस वीडियो यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन आप किस तरह कर सकते हो। बेसिकली इससे रिलेटेड आई प्रोवाइड यू अ प्रॉपर ट्रैवल गाइड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम आरती भी देखेंगे घाट पे एंड बेसिकली वाराणसी को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। पूरा दिन है हमारे पास एंड दर्शन से लेके आरती से लेके कुछ आप इस वीडियो में आज देखने वाले हो। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे अगर अभी तक नहीं किया तो, एंड बिना किसी तरीके करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि मैं यहाँ पे बनारस में वाराणसी में कहाँ स्टे कर रही हूँ। सो वैसे तो इन द लास्ट वीडियो आई हैव गिवन द टूर ऑफ दिस ब्यूटीफुल 2 BHK। ये मैं 2 BHK एयरबीएनबी प्रॉपर्टी में रह रही हूँ एंड होटल नहीं बुक करा, होटल भी ऑल्सो यू विल गेट लाइक बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पर, आपको हर रेंज के मिल जाएंगे एंड डिसेंट अगर एवरेज कहूँ तो आपको 3500 का फॉर 2 पीपल मिलेगा। मैं जितना सर्च कर रही थी इतना ही मिल रहा था एंड मे भी हो सकता है कि अभी पीक टाइम है, सावन चल रहा है तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत अच्छा क्राउड है। सो या बट अदरवाइज़ आप यहाँ पे एयरबीएनबी, धर्मशाला, आपको हर तरह के एकोमोडेशन के ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे वाराणसी में। सो मैंने यहाँ पे एयरबीएनबी का ऑप्शन चूज़ करा है सिंस आई एम ट्रैवलिंग विद फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स एंड वी आर 4 पीपल। तो ये 2 BHK हैं, एक रूम इधर है, एक रूम इधर है एंड एक कॉमन वॉशरूम है, एक अटैच्ड वॉशरूम है, कॉमन लिविंग एरिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, मैंने टूर दिया था बट एक बार फिर से हल्का सा आपको टूर दे देती हूँ एंड इसके डिटेल्स वगैरह मैंने आपसे शेयर करी दी थी। एंड उधर आप देखोगे इनका फैक्ट्री आउटलेट भी है, इन हाउस फैक्ट्री आउटलेट, जहाँ से आप वाराणसी साड़ियाँ, ऐसे स्टॉल्स ये सब परचेज़ भी कर सकते हो। सो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी लगी हमें एंड रेलवे स्टेशन से सिर्फ 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर थी एंड यहाँ से जो टेम्पल है काशी विश्वनाथ का वो सिर्फ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। सो लोकेशन वाइज, प्राइसिंग वाइज भी बहुत सही प्रॉपर्टी थी। प्राइस कुछ पड़ा था 4600 इंक्लूडिंग टैक्सीज एंड ऑल, सब कुछ मिलाकर फ्रॉम द एयरबीएनबी। सो ये है रूम। फाइनली आज की एक्सप्लोरेशन वाराणसी। सबसे पहले करेंगे ब्रेकफास्ट बाहर जाके, बिकॉज अभी बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। 10 बजे ट्रेन पहुंची थी, देन चेक इन करा, रेडी हुए, टुक अ शावर एंड अब जाके ब्रेकफास्ट करेंगे एंड आई एम सो लाइक ईगर टू हैव छोले पूड़ी कचौड़ी, यहाँ की जो फेमस फूड है, अनहेल्दी है बट खाना है। सो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन फाइनली दर्शन स्टार्ट करेंगे काशी विश्वनाथ के। ओके, सो द थिंग इज़ कि यहाँ पे एक जगह है मडागिन मंदिर से 2 किलोमीटर पहले, तो वहाँ तक ही आपका ऑटो वगैरह जा सकता है, ऑटो टैक्सी एंड उसके बाद आइदर यू कैन वॉक करके या फिर जो साइकिल वाले रिक्शा होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को अलाउड है जाना। सो 2 किलोमीटर से पहले आपको रोक दिया जाएगा एंड उसके बाद यू हैव टू टेक द साइकिल वाला रिक्शा जो 20 रुपीज़ सवारी होगी एक जने का एंड देन या तो आप वॉक कर सकते हो। 2 किलोमीटर की वॉक तो नहीं करोगे तो साइकिल वाला रिक्शा ही ऑप्शन होता है आपके पास मंदिर तक जाने के लिए। मंदिर मतलब जहाँ से आपकी एंट्री होना स्टार्ट होगी बेसिकली। सो थोड़ा आगे आके पता लगा कि 1 किलोमीटर ही है डिस्टेंस, बट स्टिल वी हैव टू डू द साइकिल वाला रिक्शा। सो ये जो आप चहल पहल वाली ये गली देख रहे हो, बेसिकली यही जा रही है मेन मंदिर की तरफ एंड ये बहुत ही फेमस एंड ओल्ड स्ट्रीट है वाराणसी की, जहाँ पे आपको खाने पीने की इतने सारे ऑप्शंस और इतने बढ़िया ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड यहाँ की छोटी से छोटी शॉप्स बहुत आइकॉनिक एंड फेमस है। Right now we are finding one
अच्छी सी लोकल कह लो कि देसी स्टाइल में कुछ खाने का मन है। सो छोटी सी शॉप मिलती है, कुछ खाते हैं फिर करते हैं फाइनली दर्शन की तैयारी। यार चाट तो यूपी की औसम है, राइट? औसम फूड गाइस, औसम। मज़ा आ गया खा के। सो बनारस की ये फेमस चाट खा के लेते हैं हम फिर रिक्शा एंड चलते हैं मंदिर की तरफ। कैसा लग रहा है बैठ के? बहुत अच्छा। कितने सालों बाद बैठे। ये भी वाराणसी पहली बार ही आया है, मैं ही पहली बार आई हूँ। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें जो एक्सपीरियंस करना उस जगह पे जाकर, इट विल मेक यू फील गुड। सो मेरे पीछे टेम्पल का एक कह लो कि मेन एंट्रेंस स्टार्ट हो गया है, जहाँ से लाइन लगना शुरू हो जाएगी दर्शन के लिए। यहाँ पे दो चीज़ें हैं गाइस, या तो अगर आपको नॉर्मल लाइन में लग के दर्शन करना, आप नॉर्मल कर सकते हो, बहुत टाइम लगेगा उसमें। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे वीआईपी का, जहाँ पे कुछ एंट्री फ़ी होगी एंड आपको एक स्पेशल एंट्री मिल जाएगी। सो एंट्री फ़ी जो वीआईपी वाली है वो है 350, जो ऑनलाइन दिखा रहा था। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे डिफरेंट रेट है, मैं आपको दिखाती हूँ, लगे हुए हैं। आई थिंक 500 तक होना चाहिए मैक्सिमम, अगर पीक रेट भी कह लो यहाँ पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा रश है। सो वीआईपी में ये होगा कि कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा दर्शन करने में, एंड हमारे पास वैसे ही टाइम कम है क्योंकि बहुत एक्सप्लोर करना है अभी, तो जितना जल्दी हो सके उतने दर्शन करने हैं। तो मैं तो डेफिनेटली वीआईपी में ही हम जाएंगे सारे। ये देखो, ये हैं वीआईपी दर्शन के लिए। आपको अगर टिकट लेनी है आप ले सकते हो, आप ऑन द स्पॉट भी ले सकते हो, प्लस इनकी वेबसाइट से भी आप बुक कर सकते हो। एंड ये प्राइसेस है सुगम दर्शन, मतलब वीआईपी वाले ही है, 500 रुपीज़। एंड मास सोमवार, मतलब कोई सोमवार को अगर आओगे सावन वाले टाइम पे तो 750, तो 500 रुपीज़ ही होना चाहिए आई थिंक। एंड ये है टाइमिंग्स, टिकट कब लोगे आप, ये वीआईपी वाली टाइमिंग्स इसका मेंशन है। फॉरेन बुकिंग नहीं हो सकती, एंड चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स रिक्वायर्ड नो टिकट। एंड ये है आरती का टाइम। सो ये सब आप देख लो। मैंने प्रसाद भी ले लिया है, ये 120 का स्मॉल मुझे मिला है, जिसमें माला, दूध, प्रसाद एंड ये और भी सामग्री का सामान है। चलते हैं। केस आपके पास बैग है तो बैग यहाँ सबमिट होगा, चाहे आप वीआईपी में जा रहे हो या नहीं। सो ये सुगम दर्शन का ऑप्शन मैंने इसलिए चूज़ करा बिकॉज आज जैसे मैंने बताया आपको सावन की महाशिवरात्रि है एंड बहुत क्राउड होने वाला है। सो जस्ट उसलिए मैंने ये ऑप्शन ले लिया। अदरवाइज़ मैं आपको कहूँगी कि आप नॉर्मल डेज़ में आ रहे हो तो आपको आई थिंक कोई नीड नहीं है इस चीज़ की, आप नॉर्मली लाइन में लगकर भी ईज़िली दर्शन कर सकते हो। बाय द वे गाइस, मैं जितना हो सका उतना आपको दिखा पाऊँगी, बिकॉज जनरली यहाँ पे कैमरास वगैरह अलाउड नहीं होते, तो मुझे नहीं पता मैं आपको कहाँ तक दिखा सकती हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं बढ़िया से बढ़िया एक्सपीरियंस कराऊँ वर्चुअली काशी विश्वनाथ जी का। सो ये है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट टेम्पल, इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक, एंड दिस इज़ काशी विश्वनाथ। एंड ये वो प्लेस है जहाँ पे कहते हैं कि हर साल कम से कम मोर देन 1 करोड़ यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं, एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। देयर इज़ ऑल्सो वन न्यूली बिल्ट कॉरिडोर हेयर। पहले क्या होता था कि यहाँ पे दर्शन करने के लिए बहुत ही छोटी छोटी गलियों में से वाराणसी की आना पड़ता था मंदिर तक, बट अब यहाँ पे कॉरिडोर बिल्ट हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे दर्शन करना बहुत ही ईजी हो गया है। मैं बताऊँगी इसके बारे में आपको, बट पहले मैं दर्शन कराती हूँ अंदर जाकर। हाय गाइस, मेरा फेस देख के आप समझ गए हो कि दर्शन हो चुके हैं, एंड मैं आपको आराम से बताती हूँ कि सिनेरियो क्या है एंड दर्शन को कितना टाइम लगे, मेरा एक्सपीरियंस कैसे था। मेरे पीछे आप देख सकते हो मंदिर की मेन एंट्रेंस है, एंड थोड़ा साइड में होकर बात करती हूँ। यहाँ धूप बहुत ज़्यादा है एंड गर्म बहुत है। सो मेरा जो फ़ोन है वो बिल्कुल इस एंट्री से पहले सबमिट हो गया। आप देख सकते हो ये पूरा काशी विश्वनाथ टेम्पल का मेन टेम्पल प्रीमाइस है, मतलब आप यहाँ पे फ़ोन अंदर लेके आ सकते हो। इस गेट से अंदर काशी विश्वनाथ जी के जो मेन दर्शन है उसको हम
फिल्म नहीं कर सकते वो मैं आपको कैमरा पे नहीं दिखा सकती। सो बेसिकली उस पॉइंट से पहले यहाँ पे लॉकर थे एंड फ़ोन को सबमिट करने के लिए बोला गया, तो मैंने फ़ोन सबमिट कर दिया एंड दर्शन करके आ चुकी हूँ। लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, इतने प्यारे दर्शन हुए हैं। बस 5-10 मिनट लगे होंगे हार्डली टू बी ऑनेस्ट दर्शन करने में, बिकॉज बहुत कम छोटी लाइन थी। 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक ये टेम्पल है, बहुत ही प्यारा है। अब एक और चीज़ जो आपको बता रही है, जो मैं कॉरिडोर की बात कर रही थी, वो है ये आप देख रहे हो जो रास्ता जा रहा है, बेसिकली घाट को ही जाके रास्ता मिलता है। ये पहले कॉरिडोर नहीं होता था। यहाँ पे दर्शन करने के लिए 2019 से पहले जब कॉरिडोर नहीं था तो बहुत सारे घरों में से होकर आपको यहाँ पर टेम्पल तक पहुँचना होता था दर्शन करने के लिए। बट जब से ये कॉरिडोर बना है तब से यहाँ के दर्शन करना बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है। एंड ये 1-1.5 साल का प्रोजेक्ट था जो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे से बखूबी इसको कंप्लीट करा एंड सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं एंड फैसिलिटीज़ ऑफ नाउ इट्स लाइक वेरी मच बेटर एंड ईजिली दर्शन हो जाते हैं। सिंपली आप घाट से लाइक गंगा स्नान करके एंड सीधा यहाँ पहुँच सकते हो एंड यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। सो ये है इस कॉरिडोर का फ़ायदा एंड इसकी खासियत। ये पूरा कॉरिडोर मिल रहा है यहाँ पर आकर मेन एंट्रेंस, टेम्पल के मेन एंट्रेंस से। सो एक ये बहुत ही अच्छा फैक्टर है। एंड अब मैं सीधा यहाँ पे जाऊँगी कॉरिडोर के बाहर, हमें घाट सीधा ही घाट ले जाएगा। एंड मैंने अभी तक वाराणसी का घाट नहीं देखा, सो आई एम एक्साइटेड डेफिनेटली उसको देखने के लिए भी। बाकी दर्शन बहुत ही सच में बहुत प्यारे थे, मज़ा आ गया। टेम्पल से इस तरफ मैं जा रही हूँ कॉरिडोर की तरफ वॉक करते हुए, जो लेके जाएगा सीधा घाट पे। गाइस जैसे ही आप इस तरफ आओगे आपको यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे खाने पीने के लिए, तो खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे आई कैन सी साउथ इंडियन का उडुपी एक्सप्रेस है, यहाँ पे इनका खाना अच्छा होगा। एंड सामने घाट मैं देख सकती हूँ, दिख रहा है दूर से। चलते हैं बस, पहले या तो खा पी के चलते हैं, रिलैक्स भी हो जाएगा, फिर एक साथ वहाँ पे फ़ोटोशूट भी कर लेंगे। हाँ यार। सो दिस फ्रॉम दिस कॉरिडोर मंदिर से सीधा घाट तक, ये है घाट। व्हाट अ व्यू गाइस, व्हाट अ व्यू। सुबह से मॉर्निंग से इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली मैं देख रही हूँ वाराणसी के घाट। अमेजिंग व्यू। मंदिर से नीचे आकर आपको ऐसा कुछ घाट का नज़ारा देखने को मिलता है। एंड अभी सीन ये है कि आरती होने वाली है। जितना जल्दी आप वहाँ पर जाओगे आपको उतनी जल्दी लाइक यू कैन गेट द फर्स्ट सीट, या फिर मतलब आप कह लो कि आप वहाँ खड़े बहुत आगे हो सकते हो, जिससे आपको आरती बहुत अच्छे से यू कैन सी एंड एक्सपीरियंस। तो मैं देखती हूँ 5 बज रहे हैं एंड यहाँ से मैं जा रही हूँ अभी दशाश्वमेध घाट पे, जहाँ से बहुत ही प्यारी आरती होती है। यहाँ से वॉकिंग ही है, कुछ 400 मीटर की वॉकिंग है, तो वॉक करके 10-15 मिनट लगेंगे वॉक करके वहाँ पे चलते हैं। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर जी गाइस घाट के नज़ारे देखो, क्या रौनक है, क्या रश है, क्या खाने पीने की यहाँ पे स्टॉल्स अवेलेबल है, पूजा की सामग्री, सुवेनियर्स हो गए छोटे छोटे। जिस सीधा रौनक, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अभी का अपडेट ये है कि हम इस बोट पे आके बैठ चुके हैं, जहाँ से हमें लाइव गंगा आरती देखने को मिलेगी।
बेसिकली यहाँ पे काफ़ी बोर्ड्स लगी हुई हैं जो कुछ डेडिकेटेड है सिर्फ बैठने के लिए, जहाँ पे आप सामने से बैठ के ये आरती अभी यहाँ पर होगी वो आप देख सकते हो। एंड दूसरा ऑप्शन है कि आप साइट सीइंग के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी बोट्स चलती है जिसमें आप साइट सीइंग कर सकते हो, जो आपको मल्टीपल घाट्स घुमाते हैं एंड इवेंचुअली वो आरती के टाइम यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। बट अगर आपको पास से देखनी है आरती तो यहाँ पे 3-4 बोट्स लगी हुई है जहाँ पे आप एक सीट का जो प्राइस है 200 रुपीज़ पे करके आप बिल्कुल पास से आरती देख सकते हैं। सो दिस इज द सीन। सो अगेन ये भी आपके ऊपर है कि आपको किस तरह यहाँ पर गंगा आरती देखनी है। आप वहाँ पीछे से भी देख सकते हो जहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। एंड अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे आराम से बैठ के बिल्कुल पास से एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इन बोट्स में आप बैठ सकते हो। 3-4 बोट्स यहाँ पे लगी हुई है जहाँ पे आप स्पेसिफिक बैठने के लिए बेसिकली खड़े करते हैं। एंड जो ये साइट सीइंग वाला ऑप्शन है कि वो आपको घुमाकर आरती के टाइम यहाँ खड़ा कर देंगे, वो बहुत पीछे होता है। वो वाली बोट्स को आगे तक आने का नहीं एक कह लो कि मौका मिलता, वो बहुत पीछे का एक ऑप्शन है। तो वो मेरे को यहाँ पे समझ में आ गया था, इसीलिए बस आई हैड टू स्किप दैट ऑप्शन। एंड यहाँ पर आकर मैं पहले ही आरती से 1 घंटा पहले आकर यहाँ पर बैठ गई थी। आरती 7 बजे के बाद ही शुरू होती है एंड 8 बजे तक चलती है। 8 बजे तक का टाइम हो ही जाता है। तो बस आप यहाँ रौनक देखिए, धीरे धीरे यहाँ पर क्राउड आना स्टार्ट हो रहा है। प्लस यहाँ पे अभी कावड़ यात्रा चल रही है तो यहाँ पे उसका भी बहुत ज़्यादा क्राउड है। एंड मेरे को सुनने में आया कि यहाँ पर वैसे आज तो चलो शिवरात्रि है बट यूजुअली भी इतना ही क्राउड होता है। तो दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। एंड ये गंगा आरती एक्सपीरियंस करना बहुत ही लाइक आई एम टू मच एक्साइटेड फॉर दैट। अब धीरे धीरे देखो यहाँ पे क्राउड बढ़ता ही जा रहा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। Holy
मस्तु कल्पमस्तु